अस्सलाम वालेकुम। MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 21। तो ये एग्जांपल है, यहाँ पे हमने इवेल्यूएट करना है f ऑफ 15 गिवन द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज़। ये हमें वैल्यूज़ का एक टेबल दिया गया है जहाँ ये जो वैल्यूज़ है ये x की हैं, ये f ऑफ x की वैल्यूज़ हैं। तो x की वैल्यूज़ हमें 10, 20, 30, 40, 50 दिए गए हैं और f ऑफ x की वैल्यूज़ 46, 66, 81, 93 एंड 101। फाइंड करना है f ऑफ 15। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम अपना फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। एक होता है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल पढ़ेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है कि फॉरवर्ड डिफरेंस जो टेबल होता है ना ये वाला, इसमें हम डेल्टा यूज़ करते हैं। ठीक है, डेल्टा 1y, डेल्टा 2y, डेल्टा 3y, इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। लेकिन जो बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला होता है ना, उसमें हम डेल्टा की जगह डेल यूज़ करते हैं। ये वाला डेल का साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये x की वैल्यूज़ को लिखा गया है, यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यूज़ को लिखा गया है, जिसको हम y की वैल्यूज़ भी कह सकते हैं। जब डेल्टा 1 y की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम y में से वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। अगर पहली वैल्यू फाइंड करनी है तो हम y की जो सेकंड वैल्यू है इसमें से फर्स्ट वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी डेल्टा y की वैल्यू। इसी तरह सेकंड वैल्यू को फाइंड करने के लिए y की जो थर्ड वैल्यू है इसमें से सेकंड को निकाल देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे इसकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी। फिर थर्ड वैल्यू फाइंड करने के लिए इसकी फोर्थ वैल्यू में से थर्ड वैल्यू निकाल देंगे और यहाँ पे इसकी थर्ड वैल्यू आ जाएगी 12। फिर इसी तरह डेल्टा 1 y की लास्ट वैल्यू फोर्थ वैल्यू को फाइंड करने के लिए y की फिफ्थ वैल्यू में से फोर्थ वैल्यू निकाल देनी है। डेल्टा स्क्वायर y की वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी पहली वैल्यू निकालने के लिए हम डेल्टा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू इसमें से निकालेंगे, डेल्टा 1 y की वैल्यू में से निकालेंगे। इसी तरह डेल्टा क्यूब y फाइंड कर लेना है तो इसकी फर्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डेल्टा स्क्वायर y की सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू निकाल लेंगे। फिर इसी तरह इसकी सेकंड वैल्यू निकालेंगे, इसकी थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू निकाल देंगे तो ये आ जाएगा। फिर लास्ट यहाँ पे डेल्टा 4y की वैल्यू फर्स्ट फाइंड करने के लिए इसकी सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट निकाल देंगे तो -3 आ जाएगा। टेबल बनाने के बाद हमने f ऑफ 15 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये हमने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल पढ़ा, अब न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला हमने पढ़ना है। ठीक है, जिसको हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला कहते हैं, ये वाला। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि डेल्टा कहाँ डेल्टा तक आपने जो है वो वैल्यू को स्टॉप करना है। डेल्टा 4 पे यहाँ पे अगर हमने स्टॉप कर लिया क्योंकि यहाँ पे हमें सिंगल वैल्यू मिल चुकी है। आगे हम डेल्टा 5 नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि यहाँ पे अगर दो वैल्यूज होती फिर हमने उनका डिफरेंस करके फाइंड करना था। तो यहाँ तो वैल्यूज आपकी 0 आ जाए, सारी वैल्यूज वहाँ पे स्टॉप कर लेना है। यहाँ पे आपकी अगर सिंगल वैल्यू बच जाए तो वहाँ पे आपने अपने डेल्टा की वैल्यू को स्टॉप कर लेना है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और इसमें टोटल हम 5 टर्म्स को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, एक ये y की, फिर ये वाली, फिर ये वाली और यहाँ पे फोर्थ ये, फिफ्थ ये। यहाँ से आपने काउंट कर लेना है कि कितनी यहाँ पे टेबल में आपके पास कॉलम्स हैं, तो उसी हिसाब से फिर यहाँ पे उतने ही आपने टर्म्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये टर्म, थर्ड ये टर्म, फोर्थ ये वाली और फिफ्थ ये वाली। तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए, एक हमें वाई नोट की वैल्यू चाहिए, दूसरा हमें डेल्टा इंटू वाई नोट की चाहिए, फिर हमें पी की वैल्यू चाहिए, इसी तरह फिर हमें डेल्टा स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू चाहिए, फिर डेल्टा क्यूब वाई नोट की वैल्यू चाहिए, फिर डेल्टा 4 वाई नोट की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम सारी वैल्यूज़ को लिख लेंगे। एक्स नोट क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि जब हमने पी को निकालना ना तो पी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, पी का फॉर्मूला है x माइनस एक्स नोट ओवर एच। तो पहले हम पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी के लिए हमें एक तो x की वैल्यू चाहिए, एक हमें एक्स नोट की, एक एच की वैल्यू चाहिए। तो x जो है इसकी वैल्यू 15 है। 15 किस तरह है, जो हमें कहा गया है कि f ऑफ 15 फाइंड करना है, मतलब कि ये जो है ये x की वैल्यू है। यहाँ पे f ऑफ ये x की वैल्यूज होती है ना, अंदर जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं फिर हमें y की वैल्यू मिलती है। तो ये जो है ये हमारी x की वैल्यू है। तो x की जगह आ जाएगा 15 माइनस एक्स नोट जो है ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है। फर्स्ट वैल्यू को हम एक्स नोट कहते हैं, जैसे हम यहाँ पे वाई नोट कहते हैं, ये फर्स्ट वैल्यू होती है, जैसे डेल्टा वाई नोट फर्स्ट वैल्यू होती है। फिर x 1 2 3 4, तो वाई नोट से हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्स नोट हमारी क्या है, 10 है, तो एक्स नोट की जगह आ जाएगा 10। और यहाँ पे एज जो है ये हाइट को शो करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट क्या है, इसके अगर हम डिफरेंस देखें कि कितना डिफरेंस है हर अगली टर्म का पिछले टर्म से, तो 10 में कितना ऐड करें तो 20 आता है, 10 ऐड करें तो 20 आएगा ना। इस तरह 20 में 10 ऐड करें 30 आ जाएगा, फिर 30 में 10 ऐड करें तो 40 आएगा, 40 में 10 ऐड करें तो 50 आ रहा है। इसको मतलब 10 का डिफरेंस हो रहा है हर वैल्यू में। ठीक है, तो एज क्या है, फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ आ जाएगा 0.5, तो पी की वैल्यू हमें मिल गई 0.5। ठीक है, फिर वाई नोट की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू है ना 46, तो यहाँ हम इक्वल कर देंगे 46। डेल्टा वाई नोट की वैल्यू 20 है,
20 पुट करेंगे। वाई नोट अगर यहाँ y1 होता तो फिर ये वाली वैल्यू हमने लेनी थी, ठीक है। तो नोट जो है वो फर्स्ट वैल्यू होती है। इस तरह डेल्टा स्क्वायर वाई नोट जो है, डेल्टा स्क्वायर वाई नोट की ये फर्स्ट वैल्यू, फिर डेल्टा क्यूब वाई नोट की ये फर्स्ट वैल्यू, फिर डेल्टा 4 वाई नोट की ये फर्स्ट वैल्यू। फिर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ को सारी पुट करेंगे। यहाँ आ जाएगा f(15) जो हमने फाइंड करना है, इक्वल टू सबसे पहले है यहाँ पे वाई नोट। वाई नोट की वैल्यू क्या है 46, यहाँ पुट करेंगे, प्लस इनटू यहाँ पे आ जाएगा p इंटू डेल्टा वाई नोट। p की वैल्यू 0.5 फाइंड की थी, यहाँ आ जाएगा 0.5 इंटू डेल्टा वाई नोट क्या है 20 है, यहाँ आ जाएगा 20। फिर अगली टर्म क्या है प्लस p इंटू p माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ आ जाएगा प्लस p की वैल्यू 0.5 इंटू p माइनस 1 0.5 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। उसके बाद इनटू डेल्टा स्क्वायर वाई नोट। डेल्टा स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ आ जाएगा -5। फिर अगली टर्म यहाँ पे है, पहले आ जाएगा p, फिर p माइनस 1, फिर p माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इनटू डेल्टा स्क्वायर वाई नोट। यहाँ आ जाएगा p इंटू p माइनस 1, p माइनस 2, ये p की वैल्यू से पुट करेंगे ना। फिर यहाँ आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर वाई नोट, डेल्टा क्यूब वाई नोट। डेल्टा क्यूब वाई नोट की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ओवर 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 3 का फैक्टोरियल 6 होगा। 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 3 टू द 6, 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा। ये जो अगली टर्म है p इंटू p माइनस 1, p माइनस n प्लस 1। अब यहाँ पे ना फॉर्मूले में देखें तो एक यहाँ से जो है वो टर्म मिसिंग है, यहाँ पे p इंटू p माइनस 1 है, फिर p माइनस 2। तो इस सीक्वेंस से हमने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे आएगा p माइनस 2 भी आएगा, ठीक है। p इंटू p माइनस 1, p माइनस 2, फिर p माइनस n प्लस 1। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे p की वैल्यू 0.5, फिर p माइनस 1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ आएगा 0.5 माइनस 1, फिर p माइनस 2, 0.5 माइनस 2, फिर p माइनस n प्लस 1। सो p जो है ये 0.5 है, माइनस n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू ये है। कहाँ तक डेल्टा की वैल्यू हमने स्टॉप की, 4 तक हमने फाइंड की, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे जब हम 0.5 माइनस 4 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5, 4 में से 1 निकाला -3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.53, ठीक है ना। n फैक्टोरियल है, तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 4 है। सो जब हम 4 का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ पे हम लिखेंगे 24। अब हमने सारी टर्म्स को सॉल्व कर लेना है। 46 वैसे का वैसे आएगा, प्लस ये जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। इन सबको सॉल्व किया तो 0.625 आ जाएगा, फिर इन सबको सॉल्व किया तो 0.125 आ जाएगा, फिर इन सबको सॉल्व किया तो 0.1172 आ जाएगा। इन सबको प्लस करेंगे तो f(15) की वैल्यू आ जाएगी 56.8672। तो ये था आज हमारा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।